ओम शांति। आज 14 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें सच्ची होली खेलना सिखाया। होली अर्थात बीत गई सो बीत गई। बीती बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना। बीती बातों से पाठ सीखना है, आगे बढ़ना है। होली बनना अर्थात पवित्र बनना। जो आत्मा मन वचन कर्म से पवित्र बन जाती है वो पवित्रता के सागर से मंगल मिलन मनाती है। सभी आत्माओं के साथ भी मंगल मिलन मनाती है। होली अर्थात होली सो होली। जो बीत गया सो बीत गया। अब वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना है। बीती को चित्तवो नहीं। तीनों अर्थ बुद्धि में याद रखने हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की होली। पवित्र बनना, बाबा के साथ मंगल मिलन मनाना, आत्माओं के साथ भी संस्कार मिलन की रास करना। जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना। ये मंगल मिलन जिसे भी मनाना आ गया घर स्वर्ग बन जाता है। वैरायटी भी ब्यूटी है। एक के संस्कार दूसरे से नहीं मिलते। हर एक को समझना है, ना कि सहन करना है। जब हम एक दूसरे को समझ के चलते हैं तो ये मंगल मिलन मनाना है। अगर हम सोचते हैं कब तक सहन करें तो वहां शक्ति कम हो जाती है। तो आज हम सच्ची होली मनाएंगे। परम पिता परमात्मा के संग का रंग नित्य अनुभव करते रहेंगे, नित्य दर्शन करते रहेंगे। आज बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। आपको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। आपका चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए। आपके चेहरे से लगना चाहिए ये भगवान से पढ़ने वाले गॉडली स्टूडेंट है। पुरुषार्थ करना है सजाओं से छूटने का। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी सजा भोगनी पड़े। सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ अभी करना है और उसका मुख्य पुरुषार्थ है बाबा को याद करना। जो याद करते हैं विकर्मों का बोझा उतरता रहता है। कई बच्चे बाबा को भूलकर मित्र संबंधियों को याद करते हैं। अगर मित्र संबंधियों को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। गीत चला तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे गीत तुम्हारे पास होने चाहिए और उन गीतों को याद करके खुशी में रोमांच खड़े हो जाएं। अच्छे अच्छे गीत अपने पास रखो। जब देखो थोड़ी मुरझाई सा गई, उदासी आ गई तो उन गीतों को गुनगुनाओ या सुनो। कई बच्चे पूरे दिन में बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। बाबा ने कहा ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन मित्र संबंधियों को याद करते हैं। अगर बाबा को याद करें तो मदद का अनुभव भी करें, आत्मा पावन बन जाए। चेक करो मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा ने कहा तो बाबा जाने और बच्चे जाने और ना जाने कोई। बाबा को पहचानने वाले कोटों में कोई में भी कोई होते हैं। बाबा ने कहा कर्म करते भी मुझे याद करते रहो और सदा खुशी में रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। क्वेश्चन, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तुम सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य याद की यात्रा जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी।
ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। आपको अपने मुख से किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी। गीता तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता और वो खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमें विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। स्थाई वो याद ठहरती नहीं। हम बाबा के बने हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिन्हें यह नशा चढ़ता नहीं, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती। यहाँ तो बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा ने समझाया ऐसे से गीत 4-5 बार सुनो। बाबा को भूलने से पुरानी दुनिया, पुराने संबंध याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता। पढ़ाई से वर्षा मिलता। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने के लिए, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद फिट जानी चाहिए, खास नींद फिटा के भी ऐसे बाप टीचर को याद करते रहो। खास लक्ष्य लेके भी बाबा को याद करते रहो। पर्पसली बैठो, बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। खास नींद फिटाकर भी बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने, ओहो हमें बाबा से विश्व की बादशाही मिलती, परंतु माया याद करने नहीं देती। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती, उनका ही चिंतन रहता। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाबा जो बताते तुम विश्व का मालिक बनते हो, वो नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वो खुशी किसी विरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते ये बात भूल जाते हैं। अंदर ही अंदर याद रहे बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये बात भी भूल जाते हैं। ये याद रहे तो खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ऐसा है बाप को याद करते ही नहीं। मुंह फिर भी किचड़े की तरफ चला जाता। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वो जो बाबा की याद में रहे। अंडरलाइन करेंगे, महान सौभाग्यशाली वो जो बाबा की याद में रहे। भगवान बाबा हमें पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता फलाना टीचर हमें बैरिस्टर बनाते, वैसे यहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता, बाकी कुछ भी नहीं समझते, बस गुरु किया समझेंगे, वो हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। ये तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। बाबा स्वयं आते हैं, स्वयं बच्चों से मिलते हैं। मनुष्य गुरु करते इसलिए हैं भगवान के पास ले जाएं और शांति धाम ले जाएं। ये बाबा सम्मुख कितना समझाते। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। आज बाबा को बच्चों से कंप्लेन है कि बच्चों को जितना याद करना चाहिए याद करते नहीं। बात मत पूछो, बिल्कुल याद नहीं करते। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। करेंगे 1 मिनट के लिए याद। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। मन ही मन बाबा से वायदा करें, फिर से मुझे खुद पे अटेंशन देना है, आपको याद करना है। बाबा की बात को अच्छे से रियलाइज करते हुए पूरा निभाना है कि कर्म करते भी बाबा याद रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान सागर है, हमें वर्षा देते हैं। ये याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा सम्मुख बताते फिर भी वो नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती।
बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूं बाबा के सिवाय और किसी को भी याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाबा सम्मुख कहते बच्चों को मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना ही पाप करते जाते, बहुत कमाई होती। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे कीचड़ पट्टी से निकलते नहीं, किचड़ा बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पे भागते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वो आएंगे। बाबा को कौन याद आएंगे जो बाबा की सर्विस करते रहते हैं। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पे तत्पर मनोहर देखने में आती है। आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी को बाबा याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये बच्ची सेवा में भागती रहती है। दादी जी ने ज्ञान सरोवर की सेवाएं भी संभाली और भी बहुत सारी सेवाओं में हमेशा बाबा को हाँ जी किया, सदा ही प्रसन्न चित रही। ऐसे दादी जी को बाबा याद कर रहे हैं। आज करनाल गई, आज कहीं गई, सर्विस पे भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते हैं वो सर्विस क्या करते होंगे। बाबा को प्यारे कौन लगेंगे जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती, बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा कोई समय किसको उदासी आ जाती, रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाट के निकाले थे। हर एक के पास होने चाहिए, अच्छे अच्छे गीतों का कलेक्शन होना चाहिए। जब भी खुशी गायब हो तो उन गीतों को सुनो, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते। अब तुम्हें राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि मिली। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अब बाबा आए हैं तो पावन बनना चाहिए। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझ है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी रहेगी। भले सर्विस तो करते रहते हैं परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाबा को कितना याद करते हैं। सेवा के साथ साथ ये चार्ट जरूर चेक करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते, पॉइंट तो भले लिखते हैं परंतु याद भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम याद में रह के भाषण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। बाबा को याद कर फिर किसी को ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो बहुत बल मिलेगा। नहीं तो बाबा कहते मैं आकर बहुतों की मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर, मैं ही आकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है। समझाने वाले में इतना अकल नहीं तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ये सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाबा कहते मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वो ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दो तो समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बन के रहते हैं, बड़ा नशा चढ़ जाता है। सावधान कर रहे हैं बाबा, कहीं हेड बन के नहीं चलना। कईयों को ऐसा नशा चढ़ जाता, बहुत भवके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू कह के बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वो है ज्ञान सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं और कोई भूल जाते हैं। बड़े से बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। मुख्य बात है याद की यात्रा, कैसे पापों का बोझा उतरे।
कई बच्चे ऐसी चलन चलते, बस ये बाबा जाने और वो बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने और शिव बाबा जाने। अब तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य याद की यात्रा, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। भले कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाबा के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाबा भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे करके हाय हाय करते रहेंगे, बाबा ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। उस समय बाबा कहते रियलाइज करेंगे कि बाबा ने इतना समझाया, इतना सावधान किया, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, वह तो जन्म पत्ती को जानते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घुसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन गया। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान करते रहते, फिर बाप को ही भूल जाते। बाबा से हमें बेहद की बादशाही मिलती है, वो खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोह होना है। पतितों से क्या दिल लगानी, हाँ यही ख्याल रखना है, इसको भी हम बाप का परिचय दें, इनको भी ऊंचा उठाएं। कोई भी आए उन्हें परमात्मा का सत्य परिचय दें, उनको भी ऊंचा उठाएं। ये ख्याल करना है कैसे परिचय दें, इनको किस रीति शिवालय के लायक बनाएं। अंदर में युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। किसी से लगाव होगा तो सुधरेंगे नहीं। रहमदिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है, औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता, देखना है हम कितनों को अपमान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया, वो फिर लिखते बाबा हमें इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ ये सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमें अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, याद करने का अकल नहीं है। बाबा समझाते भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहीं घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो। झरमुई झंगमुई न करो, पर चिंतन नहीं करो, इधर उधर की बातें व्यर्थ की लेन देन नहीं करो। भले कोई बात का ख्यालात भी आते हैं, फिर बाबा को याद करो, तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाबा कहते कर्म भले करो, नींद भी करो, साथ साथ ये भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, ये होगा पिछाड़ी। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता। ये भी माया गुम कर देती है। माया बहुत जबरदस्त है। इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद कर सकेंगे, जो इस सेवा में बिजी रहेंगे वही याद कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते। याद में माया बहुत विघन डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। ज्ञान धन जितना लेते जाएंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाबा तो सभी को पढ़ाते हैं, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। बाबा की मुरली को मुरली भी बोलते हैं, वाणी भी बोलते हैं, ईश्वरीय महावाक्य भी बोलते हैं। अगर किसी के पास पोस्ट नहीं पहुंचती है मुरली की तो बहुत चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनते ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का बहुत शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी हैं बाबा जैसी हूं तैसी हूं, कानी हूं कैसी भी हूं, पर मैं आपकी हूं। मैं जो हूं जैसी हूं तैसी हूं, चाहे कानी भी हूं फिर मैं आपकी हूं। वो तो ठीक है, परंतु चीची से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे को आना चाहिए, हम बाबा का बने तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वो भी तो सोचो।
बाबा के बन गए, निश्चित है टिकट मिल गई, स्वर्ग में चलेंगे, पर बनेंगे क्या, ये भी तो सोचना चाहिए ना। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे, वहां भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े भी क्या आगे, अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वालों की इज्जत अच्छी होती है। बाबा तो राय देते, बाबा की याद में शांति में रहो, बाबा की याद में रहो, शांति में रहो। परंतु बाबा जानते सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते, जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं वही आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर करके समझाते, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, याद से भी कर्म विनाश होंगे और बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा की याद से बहुत बहुत मीठा बनना, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने पर और दूसरों पर रहम करना है। बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमें पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। नशा रहे भगवान हमें पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते, घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झंगमुई नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को आप समान बना दे, ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी आप समान बना दे। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को आप समान बना दो। हर आत्मा पे अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ा दो। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल, मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल, मुख को मधुर बनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये अव्यक्त इशारा, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ मिलाना है, सत्य को सिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सभ्यता के साथ नशा रहे, हम शिव की शक्तियां हैं। हिमते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान, हिमते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान। आज हम सब चलते फिरते बाबा के संग के रंग की होली खेलेंगे। मैं बाप समान अविनाशी रंग में रंगी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूं। जिनसे मिलेंगे उन्हें भी बाबा की शक्तियों का रंग लगाएंगे, ज्ञान का रंग लगाएंगे, गुणों का रंग लगाएंगे। कोई भी आत्मा मिले उसे खाली नहीं जाने देना। बाबा से शक्ति लेकर
दृष्टि के द्वारा शक्तियां देनी है, मुख से मधुर बोल की मिठाई खिलानी है। कुछ पल के लिए परम ज्योति पर एकाग्र हो जाए। परमात्म संग का रंग आत्मा को पावन बना देता है। शक्तिशाली बना देता है। हर आत्मा को इसी प्यार और शक्ति की जरूरत है। सारा विश्व हमारा परिवार है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मन ही मन बाबा का शुक्रिया करें। ज्ञान का रंग लगाने के लिए शुक्रिया, शक्तियां देने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया। हम जो हैं, कैसे हैं, आपके हैं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।